Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं एनालिसिस ऑफ XAUUSD यानी गोल्ड का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। स्वागत है आप सबका ट्रेडर्स ऑन वीकली एनालिसिस वीडियो फ्रॉम। ये वीकली एनालिसिस होने वाला है आने वाले वीक के लिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यानी 5th ऑफ मई 2025 से लेकर 9th ऑफ मई 2000 फ्राइडे 2020। आई होप आपका लास्ट पूरा वीक प्रॉफिटेबल गया होगा। 28 से लेके 2nd ऑफ मई इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स में हमारा एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो कि है मंथ की कैंडल शिफ्ट हो चुकी है, मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, न्यू मंथली क्लोजिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में। फिलहाल करते हैं ब्रेक डाउन अपने फंडामेंटल एनालिसिस के। आप अब तक अभी देख चुके हो मेरे चैनल पे कि फंडामेंटल जब मोमेंटम आता है तो टेक्निकल में कुछ भी काम नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस में। देखते हैं मंडे। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीटेटिव में रिपीट कर देता हूं कि हम देखते हैं एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग स्टार्ट होता है 3:30, अप्रॉक्स 11:30 स्टार्ट हो जाता है लंदन सेशन एंड द इवनिंग हम स्टार्ट होता है 6 o'clock न्यूयॉर्क सेशन जो कि एंड होता है अराउंड 2:30 PM 2:30 AM इन अ नाइट। तो इस तरह के 3 सेशंस में मोस्ट ऑफ द काम हमारा होता है और मोस्ट ऑफ द मोमेंटम वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है न्यूयॉर्क सेशन में। एंड डेफिनेटली दोस्तों और एक रिमाइंडर यहाँ पे है, मंडे होता है वोलाटाइल डे एंड फ्राइडे, क्योंकि मंडे होती है ग्लोबली ट्रेडर्स की एंट्री इन अ ट्रेड आइदर बाय साइड आइदर सेल साइड। इसके बाद फ्राइडे हम देखने के लिए मिलती है प्रॉफिट बुकिंग। इसके लिए हमें फ्राइडे भी देखने के लिए मिलती है बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। अगर फ्राइडे ऑफ होता है या कुछ हॉलीडे आ जाता है तो हमें डेफिनेटली थर्सडे वो वोलेटिलिटी एक दिन पहले ही देखने के लिए मिल जाती है। बट फॉरेक्स में हमारे बहुत कम हॉलीडेज होते हैं, इसके वजह से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे ही वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, वो भी हमारे मोस्ट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा मंडे मई 5 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में पूरा ब्लैंक है, सीधा न्यूज जो लो इम्पैक्टेड न्यूज है वो स्टार्ट होती है 12 PM। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। येलो फ्लैग इज लो इम्पैक्टेड न्यूज, orange flag is moderate impacted news and red flag is high impacted news। आप देख सकते हो ट्रेडर्स मंडे May 5 2025 एशियन सेशन लंदन सेशन इज अ ब्लैक और न्यूयॉर्क सेशन में 715 यूएस फाइनल सर्विसेज PMI और 7:30 यूएस ISM सर्विस PMI। तो डेफिनेटली PMI की न्यूज आएगी तो इसके ऊपर इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमें कॉशन रहना है इन इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे मई 6 2025। आप देख सकते हो 7:15 AM ये लो इम्पैक्टेड न्यूज है। चाइना का कस्टम सर्विस PMI आएगा, पर डेफिनेटली चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर के वजह से आपको जहां पे भी चाइना का न्यूज दिखे सो थोड़ा सा बी केयरफुल। भले ये येलो फ्लैग में है बट डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है इन अ एशियन सेशन। इसके बाद आप देख सकते हो पूरे दिन कैलेंडर में इवेंट में फॉर गोल्ड इन एशियन लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन देयर इज नो हैवी न्यूज, मतलब जिससे हमें एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ऐसी कोई भी न्यूज हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो बढ़ते हैं वेडनेसडे मई 7 2025। आप देख सकते हो ट्रेडर्स एशियन सेशन इज अ ब्लैंक, लंदन सेशन इज अ ब्लैंक और न्यूयॉर्क सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा इन अ नाइट सीधा 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस फेडरल फंड रेट्स आएंगे और उसके बाद यूएस FOMC स्टेटमेंट आएंगे। डेफिनेटली अगर
यूएस फेडरल पावल फेड कट रेट के ऊपर ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प पावेल के ऊपर बहुत बार उनको डांट फटकार लगा चुके हैं, जिसका मोमेंटम आपने देखा है कि मार्केट कहां से 3500 से सीधा हमें 3400 फिर 3300 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो डेफिनेटली वेडनेसडे इन नाइट यहाँ पे एक बहुत अच्छा शानदार वोलाटाइल मूवमेंट आएगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर्स हो तो यहाँ पे मैं आपको मार्केट से दूर रहने की सलाह दूंगा। तो लेट्स कम ऑन थर्सडे। आप देख सकते हो अगर जिस तरह से वेडनेसडे नाइट को हमें देखने के लिए मिला था एफओएमसी के रेट कट क्या डिक्लेरेशन आएगा, इसके बाद थर्सडे अर्ली मॉर्निंग 12 AM को यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इस हिसाब से हमें वेडनेसडे नाइट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है। और थर्सडे मॉर्निंग यानी हमारा थर्सडे एशियन सेशन भी जिस तरह से मार्केट की क्लोजिंग होगी वेडनेसडे, मुझे लगता है वेडनेसडे एंड थर्सडे में मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक या वोलाटाइल मूव देखने के लिए हमें मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्सडे मई 8 2025 एशियन सेशन में मुझे 4:30 यूके एमएमसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स ये एक न्यूज है मॉडरेट लेवल। इसके बाद सीधा न्यूयॉर्क सेशन में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। दोस्तों आपने देखा है कि जब भी यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की रिपोर्ट आती है तो आपको यहाँ पे एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। लेट्स कम ऑन फ्राइडे मई 9 2025। आप देख सकते हो सीधा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीए एम्प्लॉयमेंट चेंज कनाडा का और उसके बाद कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये दोनों एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड न्यूज आएंगी। पर डेफिनेटली ट्रेडर्स मंडे एंड फ्राइडे हमारा हाई वोलाटाइल डे होता है बिकॉज इट्स अ बिगनिंग ऑफ द वीक एंड एंडिंग ऑफ द वीक, सो जस्ट केयरफुल ऑन दीज 2 days. So this is all set. आप सैटरडे पे कुछ इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूएस एफओएमसी मेंबर कुक की स्पीच है, उसके बाद एफओएमसी हैम्पकिन की स्पीच है और एफओएमसी मेंबर मुस्लिम की स्पीच है। तो इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली मंडे मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर देखने मिलेगा जो कि होने वाला है 12th of May 2025. So this is all the week from the fundamental analysis. तो दोस्तों हम आ गए अभी हमारे सेकंड सेशन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ फॉर गोल्ड ऑन गोल्ड की चार्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू पैनल। दोस्तों वीकली एनालिसिस का वीडियो है तो थोड़ा लंबा हमें होगा ही। आप देख सकते हो लेट मी हैव अ वर्ड विथ यू फॉर अ लास्ट वीक यानी फ्राइडे मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट ने ओपनिंग दी थी अराउंड 3240 और जैसे कि मैंने आपको कल फ्राइडे लेवल्स दी थी आप देख सकते हो 3262.500 पे मार्केट ने एक न्यू लेवल क्रिएट की थी। आई थिंक हमारी जब बात हुई थी फ्राइडे तो मैंने आपको नीचे का लेवल दे दिया था 3249 से लेके 3260 के आसपास की एक लाइन मैंने आपको दी थी। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक जोन क्रिएट हुआ था और इस जोन क्रिएट होने के बाद मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन दिया है और रिजेक्शन भी दिया कहाँ है जो मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था 3233 का। आप देख सकते हो मार्केट अभी भी उसी सपोर्ट पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा इसके बारे में हम देखेंगे हमारे वीकली एनालिसिस में। तो बढ़ते हैं, ये हो गए फ्राइडे की मूवमेंट का के ऊपर बातें। अब बढ़ते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो की तरफ और आते हैं हमारा फर्स्ट वीकली चार्ट पे। तो ट्रेडर्स आ गए हैं हम वीकली एनालिसिस के लिए। आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ने क्लोजिंग दी थी अबाउट 3300 हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर अराउंड 3320 और इस वीक के स्टार्टिंग में ही हमें देखने के लिए मिला है मार्केट हैज ब्रेक 3300 एंड ट्राई टू कम डाउन ऑन 3200 बट 3200 के आसपास तक अभी मार्केट 3201 तक आया है। अभी तक 3200 पे टच करने की कोशिश मार्केट ने नहीं की है। आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने आपको सपोर्ट दिया था मार्केट हैज ऑलरेडी मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपने सपोर्ट के
ऊपर, यानी मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड 3240.950, सो यू कैन कंसिडर 3241। सो आप देख सकते हो फिलहाल वीक के अंदर लोअर लो इज क्रिएटेड। लास्ट लो था 3260, जिसको भी मार्केट ने ब्रेक करके मार्केट ने नया लो दिखाया है 3201.955। और आप देख सकते हो मैंने आपको शायद 3 वीक पहले या 2 वीक पहले ही मैंने आपको एक सपोर्ट जोन दिया था, जो कि है 3233 से लेके 3210 तक का। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो मैंने एक आपको डेली बेसिस में टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, तो आप देख सकते हो मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस हमें दिया है, जो कि है 3288 का। अभी हमें इस जोन की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूं। तो अभी आप ट्रेडर्स देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट वीक से 3 दिन अच्छा खासा हमें फॉल दिखाया है, बट यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि अगर मार्केट को इसे नीचे जाना है, पहले तो इसे 3200 के नीचे हमें एटलीस्ट 3200 को टच करना होगा, जो कि हमारा है एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल। और फिलहाल मार्केट है बिटवीन 3200 से लेके 3300 के बीच में। और इसमें आप देख सकते हो ट्रेडर्स कि हमारे पास 3288 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसी तरह से 3233 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू ट्रेडर्स कि लास्ट टाइम हमने जब करेक्शन देखने के लिए हमें मिला था, तो मार्केट सीधा हमें 3500 के ऊपर आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ा था। और मेरा सजेशन यही रहेगा, मार्केट इज डिजाइन टू राइज, नॉट डिजाइन टू फॉल। और फिलहाल आपको पता है, जिस तरह से अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा यूएस एंड चाइना के अंदर टैरिफ के ऊपर दोबारा बातचीत चल रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मार्केट में से दोबारा गोल्ड में से जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड थी, वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। बट डेफिनेटली देखिए, बहुत टाइम से टेक्निकल टर्म्स में करेक्शन नहीं आया था, क्योंकि हमें मार्केट सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा टेक्निकल करेक्शन है। तो फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा देखिए, अगर मार्केट 3200 की को टच नहीं करता है, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, आइदर मार्केट 3200 पे आएगा या 3300 पे चला जाएगा। अगर इन दोनों को नहीं करेगा, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा। बट ये साइडवेज ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए 3233, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3288। तो माय सजेशन फॉर यू, अगर मार्केट 3300 के ऊपर जाता है, देन गो फॉर अ बाय। और अगर मार्केट 3200 से नीचे जाने की कोशिश करता है, देन ओनली गो फॉर अ सेल। तो चलो, अगर 300 के ऊपर जाता है, देन योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी एटलीस्ट जो हमें क्रिएटेड है टेक्निकल टर्म्स में, ये हाई, जो कि है अराउंड 3067। सो आप ट्राई कर सकते हो फॉर 3400 का टारगेट। और अगर यहाँ से मार्केट 3200 के नीचे स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो आप देख सकते हो कि लास्ट हमारा जो एक सपोर्ट बिल्डअप, जिसको मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था, वो है 3167। तो मार्केट को अगर 3200 ब्रेक करता है, तो पहले सपोर्ट के लिए आना होगा यहाँ से बाउंस करके। अगर दोबारा मार्केट 3200 पे नहीं जाता है, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट 3100 का आप टारगेट के लिए जा सकते हो। यानी
पहले मार्केट को 3200 के नीचे आ जाने दीजिए, यहाँ पे टच होने दीजिए, इसके बाद बाउंस करने दीजिए और अगर मार्केट 3200 पे नहीं जाता तो आप सेल के लिए जा सकते हो अराउंड 3190 और आप टारगेट कर सकते हो 3100। तो ट्रेडर्स ये बात हो गई सेल साइड की और मैंने अप साइड की मूवमेंट भी आपके लिए कवर कर दी है। तो फिलहाल साइकोलॉजिकल लेवल्स की मैं बात करूं तो मार्केट ने अभी तक हमें 3200 का लो दिखाया नहीं है और अगर मार्केट 3200 पे नहीं आता है और दिस सपोर्ट जो है हमारा 3233 वर्क करता है तो पहले मार्केट चला जाएगा 3300 पे। अगर आपका बाय आपको करना है तो आपका बाय होना चाहिए 3233 के आसपास एंड योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 3300। 3300 and 3400, 3500, बट पहले मार्केट 3300 तो कवर करे, इसके बाद हम लाइफ टाइम हाई 3500 की बातें करेंगे और आपको मैं डेली और वीकली एनालिसिस की वीडियो दिखाता ही हूँ, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये मेरे वीडियोस हमेशा इस तरह से देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मैं सजेशन दूंगा, अगर प्राइस आपको 3210 एंड 3233 के बीच में मिलती है देन गो फॉर अ बाय एंड होल्ड इट टिल 3500 एंड अबव। बट फिलहाल के लिए अगर आप डे ट्रेडर्स हो, डेली ट्रेडर्स हो तो जस्ट सिट आउटसाइड ऑफ द रिंग एंड जस्ट वेट एंड वॉच। जब आपको मार्केट 3300 के ऊपर मिलेगा देन ओनली थिंक अबाउट फॉर बाय साइड, और अगर मार्केट आपको 3200 के नीचे मिलेगा और आपको दिख रहा है कि लोअर लो क्रिएट हो रहा है देन ओनली गो फॉर अ सेल साइड। दिस इज फ्रॉम वीकली एंड 1 डे एनालिसिस। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के। आप देख सकते हो कि मार्केट ने कुछ दिनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी है डाउन साइड, यानी लोअर लो ही मार्केट फिलहाल क्रिएट करता नजर आ रहा है और अगर मार्केट को इसे सस्टेन करना है तो पहले मार्केट को इसे ब्रेक करना होगा, यानी मैक्स टू मैक्स आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 3288 पे, यानी यहाँ से भी अगर मार्केट जाता है तो मैक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इसे पहले ब्रेक करना होगा ये लो जो कि है 3201 के आसपास, और उसके बाद मार्केट आ जाएगा 3200 पे और अगर 3200 ब्रेक करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट शुड बी 3167। ये हो गया आर्ली बेस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग। इसके हिसाब से मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए अगर एक ट्रेन जा रही है मुंबई से दिल्ली तो मैं दिल्ली के लिए ही जाने की बात करूंगा, अगर ट्रेन आ रही है दिल्ली से मुंबई तो मैं मुंबई ही आने की बात करूंगा। सिंपल है, आपको सिर्फ आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो जिस तरफ से माहौल है जहां पे ट्रेडर्स मूवमेंट दिखाई पड़ रही है आपको उसी तरफ मूव करना है। अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉसेस हिट ही होंगे। अगर टेक्निकल में आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सा बुलिश मोमेंटम फिलहाल हमें दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ से एक मार्केट रिजेक्शन भी दे सकता है जो कि है 3240 से लेके 3222 के बीच में। सो जस्ट केयरफुल एंड मार्क दिस लेवल फॉर मंडे मॉर्निंग। डेफिनेटली मंडे मॉर्निंग जब मार्केट स्टार्ट होगा तो हमारा डील एनालिसिस का वीडियो आ जाएगा, आप उसको देखिए, आपका उस दिन के हिसाब से डे का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपके इस बारे में क्या व्यू है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।